बदले इन लोगों ने मेरे ऊपर एक झूठी FIR दी, जिसमें मैं थी, खान था जो मेरे घर में रहता है, सुम्मा की मामा थी, ठीक हो गया। वहां पर जो इश्तिहारी, अगर इश्तिहारी थे या हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? इनके हाथ टूट गए थे, इनके पैर टूट गए थे, इन्हें अंधे हो गए थे, इनको वो नजर नहीं आए, इनको हम फैमिली नजर आए थे। इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया हुआ है कि हम 4 लोग, हम फैमिली मेंबर थे, हमें पकड़ा, हमारे साथ नाजायज हुआ। और अगर ये इश्तिहारी पकड़ने आए थे तो इश्तिहारी किधर है? इश्तिहारी निकालो। क्योंकि ये जो अभी नदीम वाला मामला हुआ था ना, उस पर इतना ज्यादा नहीं हुआ था, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत नाजायज किया था। हमारे 4 फैमिली मेंबर उठा के FIR दे के जेल भेज दिए, वहां से हम जमानत पे बाहर आ गए। कोई बंदा मारने जाता और जेल में सारी जिंदगी नहीं रह जाता। मसला ये होता है कि अगर आप किसी के साथ झूठा और ज्यादती करते तो फिर उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा, और जो डर गया सो मर गया। तो मैं नहीं डरती किसी से, और ना मैं ऐसे लोगों से डरती हूँ। मैंने आगे से फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया और दे रही हूँ, और इंशाल्लाह देती रहूंगी। जा गिव मी मनी। नहीं जा, तू जा, चल निकल, मेरी प्रॉफिट का पैसा दो। बाहर निकल, बाहर निकल, शाबाश, बाहर आ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के ब्लॉग का आगाज हो चुका है और तो ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से कि मैं अभी आई हूँ शावर लेके आके, मैंने कंघी शंगी की है, उसके बाद मैंने किया दुपट्टा उते। मैं कहा चलो जरा थोड़ा जा आज शरीफाना ब्लॉग बनाने हैं। खाला शरीफाना क्यों नहीं? हाँ जी, नहीं कुछ भी वर्ड करने दुपट्टा ले आकर, कुछ कहीं ना ले आकर, मेरी मर्जी की है वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि मेरी रूटीन है कि मैं घर एवं नहीं दुपट्टे तो बगैर ही। माशाल्लाह दुपट्टा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। दोबारा तो क्या, तो मैं ला के उत्थे सुट देना मैं मजाक किया, ऐसी कोई गल नहीं। तो वैसे ना हकीकत मैं बहुत ही सोहनी लगन लग पवा तो मैंने नजर लग जाती है। मैंने कुछ ही रहन दिया करो। ये सोचा तो मैं रोज नवे कपड़े नहीं पा दी, तो मैं बहुता तैयार श्यार नहीं होंगी, नजर लग जाती। क्यों अम्मी? बचपन तो लगती अम्मी तो मार जरा कैमरा। अम्मी कहती इधर देखो, पीछे कौन, इधर आओ जरा, लड़के इधर उधर मन दे रहा है। क्या हाल आपका? किधर तैयार हो गया था वाला? पत्ते खेलने जा रहे हैं। पता नहीं खेलते हो भाई, मेरी सुन गल, बाहर जंग का माहौल अगले ने मना किया उन्हें बाहर चौंका च खुलियां जगह च प्लाटा च प्लाजा ते जाके ना बैठो, ठीक है? हमें कुछ नहीं होता। हमें कुछ नहीं होता तो किसी को भी कुछ नहीं है। कहते जिन्होंने अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से होना वो तो होना ही होना है। ना छेड़ उन्होंने, लेकिन त्यार जरूरी। इधर आ मेरा बेटा, चुम्मा दे। ना कर मेरे बेटे का चुम्मा सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं। क्यों लाडू? ये देखो ना, मुझे ही देता है बस। और फिल्म ना फिल्म आएगा फिर दे देगा। कह रहे तू तो चल रहा है बाहर, तेन क्या देवा? कमरा खोल के दे जा, फिर तेन दे देगा। नहीं देना, तू रहने दे। कमरा खोल के दे देगा आपको। असल अपना कमरा लॉक करके जाता है, इसलिए बच्चे पीछे फिर पंगे ले सत्यानाश नहीं कर देना। सत्यानाश नहीं कर दे, सत्यानाश समझ क्या कर दे? रो रहा है कहो नहीं। ये चीजें उधर फेंक देते, फिर इसलिए मैंने पूरा छोड़ दिया। चीजें फेंकते हो? हाँ, ये अपनी सारी गैंग लेके घुस जाता है, गंजा गैंग। ओ कच्छी पिछो थले ही रहनी। कुत्ते का ऊपर कर लटक के नीचे चल जाते। अच्छा, गंजा गैंग, अजीम, सुम्मी, मान, आलिया, ये सारा गंजा गैंग है, ठीक है? जिधर जाता है ये गैंग सारा ही जाता है। अभी मैंने ऊपर भेजा है, मैंने कहा जाओ, असल ने डेक लगाया हुआ, सीट ऐसी लगाई थी। मैंने कहा वो जाके सुनो मैं ब्लॉग बना लूं। ये नहीं गया, इसको शक होता है कि बुप्पो कहीं जा रही है, जो नहाई तो कपड़े शपड़े पहने, ये वहम में रहता है कि बुप्पो कहीं जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इधर छोड़ दे, मुझे लेके ही ना जाए। है शक था ना, इसीलिए नहीं गया ना। तो बड़ा चला के, क्योंकि उनको मैं लेके नहीं जाती, इसको लेके जाती है, इसलिए इसको भी नहीं मैं लेके जाती। मैं खुद जाता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈसा पाइएगा सारा लगवा के जाने का पता नहीं, इतना टाइम लगाते हैं ना, मैं जाता ही नहीं। टाइम लगाते हैं। अब जाहिर है कुछ लेने बंदा जा रहा है, कोई भी चीज लेनी है, खरीदारी करनी है, टाइम तो लगता है। टाइम दे जगह लगेगा जो तेरी शादी दियां खरीदारियां होंगी। क्वेश्चन अभी ओ जंग मेरी बारी आई तो जंग लगा देनी तू। कहना ये तो जंग होनी है, बेटे जंग नहीं होनी। ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਹੋਣੀ नहीं, इस तरह नहीं। जंग नहीं होनी। अल्लाह करे ना ही होवे, ठीक है? दुआ मांगो। छोटे बच्चे जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, ठीक है? आपने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जंग ना हो। इलेक्शन का माहौल है ना उस तरफ जरा। हाँ चलो कोई नहीं, जितना इलेक्शन जितने जितना सानू भी लगे उसी ने जीतना जो जीत रहा है।
तीन बार ये लोग अगर लोगों को पसंद है तो लोग जिताते हैं, अगर लोगों को नहीं पसंद तो लोग ना नहीं, वोट डालें इनके ना मसले हैं, वो जो जीतें। मर्जी करे। हाँ जी, मतलब ये तो वहाँ पे डिपेंड करता है ना, कोई की कर सकता है। बस बाकी इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, दिल साफ रखें। ये हाँ। हुकूमतों के मसले हैं। दिल साफ रखें, बस दिल साफ है तो सब कुछ अच्छा। क्या उस दिन तेरा दिल साफ है? तेरा दिल है किधर? झूठी खबरें हैं इधर किधर है? उधर। मुझे तो इधर लगता है। ओए इत्थे ये ना मेरे बेटे ना चल, और तेरे ब्लॉग से कुछ कह देगा फिर तो ठंडा हो जाएगा। बेटा नहीं कहना। अच्छा मेरा बेटा समझदार है। किधर चल रहा है? सामने से रोज बैठते हैं। जा। ओ ये भी मनी नहीं जा, तू जा, चल निकल। मेरी प्रॉफिट का चल, चल, पैसा दो। बाहर निकल शाबाश, इधर बाहर आ। हमें कि मैं बाहर नहीं ऐਵੇਂ ही जाना पड़ेगा, आज बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शाबाश, चल। 2000 चलो अजीम वो टेबल उठा के लेके आ जा जल्दी कर। ज्यादा कोई नहीं 1 रुपया भी नहीं और मिलता। 2 कप चाय के पैसे चाहिए मुझे। सुबह से ले रहे। और नहीं अच्छा जी, उत्थे वीडियो रोकी, आगे क्यों नहीं बनी? आगे ऐसा हुआ कि मेरा जो फ़ोन है ना, इसकी मेमोरी फुल होगी, इसकी स्टोरेज फुल होगी हुई है, इसमें जगह ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर हमने जाके कुछ ना कुछ उसमें से डिलीट किया। मैंने यकीन करे 2 दिन इसके अंदर से मैंने इतना कुछ डिलीट किया, स्टोरेज फिर नहीं बन रही। और अभी असद कह रहा था, खैर अभी तो वो कह रहा था मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोगों ने चाय शाय साथ में पीनी है इधर ब्रेवो फूड पे। तो वापसी में आता हूँ, फिर आके मैं चेक करता हूँ। खैर थोड़ी सी वो जो है ना, मुझे इसकी स्टोरेज जो है ना वो बना के दे गया है कि आप थोड़ा सा अपना व्लॉग, मेरा पता नहीं 5 मिनट का बनता है कि 10 मिनट का बनता है, वो बनाए। उसके बाद जो है ना आके मैं करता हूँ। हाँ एक चीज़ है कि एक मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है, जैसे वो अपलोड हो जाएगा उसको मैं डिलीट करूँगी तो स्पेस मुझे मिल जाएगी। लेकिन कोई पता नहीं, आजकल नेट बड़ा स्लो जा रहा है, उसको कितना टाइम लगता है अपलोड में होने में, कितना नहीं लगता, जो कि इससे पहले जो आना जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वो वाला। तो खैर कोई नहीं, अभी ਅਸੀਂ स्टार्ट कर लिया पर और स्टोरी ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। तो मैं थोड़ी जी हल्की जी ला ली फेस उत्ते क्रीम कि शावर लिता तो ਉਹਦੀ वजह तो ना जरा थोड़ी जी फिर खुशकी हुई होंगी, वो सेट हो जाएगा थोड़ा जा। तो चलो खैर है, अभी जो है तकरीबन शाम का टाइम हो गया। व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया, सोई उठी थी, मुझे और कोई 1-2 काम थे, मैंने वो किए। उसके बाद मैं शावर लिया, तो बस ऐसे ही टाइम गुजरता गया। नाश्ता मैंने पहले कर लिया था, उसका मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा चलो उसके बाद भी करना। नाश्ता मैंने क्या किया था, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, हमने देख बनाई थी, थोड़े से चावल पड़े थे तो वही मैंने गर्म कराए, थोड़ी विच दही सट्टी, थोड़ा विच चार सटिया, तो मैं उन्होंने लिया खा। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम के टाइम में अभी हमारे घर में क्या चल रहा है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबको खाना दे के बच्चों को, सारी फैमिली ने खा लिया है। मैंने खाना था क्योंकि मैं इसकी स्टोरी थोड़ी फ्री कर रही थी, तो मैंने नहीं खाया, तो अभी मैं भी खाने लगी हूँ। तो खाने में आज हमने क्या बनाया, खान मेरी रोटी खान कौली भी लिया, चमची भी लिया। तो भाई बनाई है हमने दाल, खाओ दाल जड़ी निबे नाल, ये देखो। तो ये सारे जो है ना ये दाल खाते हैं, मतलब बगैर तड़के के घी डाल के भुनी हुई दाल थी, वो ये सब लोग खाते हैं। और मैंने ऊपर से जो है ना लगवा लिया तड़का, या कौली ले जाए मैं तो में क्या सुटन वास्ते। मैं कहती जिन्ने बर्तन जेडे विचों ज्यादा खराब हो गए उन्होंने काट देवो, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन है तो मतलब खाना गरम गरम इनमें डालो तो ये जो है ना आस्ता खराब हो जाते हैं, इनके अंदर पड़ जाते हैं निशान, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते फिर बाद में। तो इसलिए तो जी मेरी जो दाल है इसको लगवाया मैंने लहसुन का तड़का ऊपर से, तो अभी डाल खान नमक वगैरह ले, क्योंकि नमक पे घट ही होना है, मतलब ये सारे नमक कम खाते हैं तो मैं ज़्यादा खानी है। तुम ये हिसाब ला लो भी ये पूरा खाते हैं मैं ज़्यादा घट है। अम्मी कह रही कम है इन्होंने वास्ते पूरा, मेरे वास्ते घट है। पर दाल बड़ी मज़े की है, मैं घट का ही एक नवाला ला लेनी हाँ। अच्छा ये वाली दाल जब भी हमारे घर बनती है ना, आज मैंने अभी तक नहीं खाई क्योंकि मैं बिजी थी, मैं ज़रा वो काम कर रही थी इसलिए। वैसे मैं कोली भर के पहले ऐसे चम्मच के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूंग मसर की दाल मिक्स। छट दे हाँ नमक दे दे। चलो जी दाल निभे नाल ते असीं जरा लईए सुकून दे नाल इनू खा, एक तो पकाई दाल तो सुकून नाल खाइए ना तो फिर मज़ा नहीं आना। ठीक है तो मिलने हैं इंशाल्लाह, जरा खा पी के तुहाडे आने जरा एनर्जी बना के थोड़ी सी ना इंशाल्लाह ब्रेक तो बाद मिला। ब्रेक तो बाद। तो यहाँ पर जी एक मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर्स है जो कि मेरा व्लॉग देखती है डेली, कभी भी वो मेरा व्लॉग मिस नहीं करती। तो मेरी तरफ से भी उनको हैप्पी मदर डे, और हमारा अजीज़ आपको आपकी बेटी मरियम की तरफ से हैप्पी मदर डे वो आपके लिए सरप्राइज़ करना चाहती थी यहाँ मेरे थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा।
और साथ ही साथ आप कश्मीर से हैं, तो मैं आप सबके लिए दुआ गुआ हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके ऊपर अपना रहमो करम फरमाए। जैसे कि जंग का माहौल बना हुआ है, बस इसी में ऐसे हम एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियाँ दे के भी खुश रह सकते हैं। तो हम रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम इस चीज़ को फेस करें और इंशाल्लाह हम करेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम माएँ बहनें बेटियों सब की दुआएं उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह जीत उनकी होगी। ठीक है, उनकी जो तलवार है वो काटदार होगी, जैसे कि कहते थे पहले ज़मानों में, अब जो है उनके मिसाइल मारदार होंगे। ठीक है, तो हम औरतें भी आपके साथ खड़ी हैं, आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ से कदम पीछे नहीं करना, हमारे आपके कदमों के साथ कदम है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे बब्बर शेरों, जाओ जीत के आओ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह अपना रहमो करम करेगा। पाकिस्तान में ऐसी बहादुर औरतें हैं कि जो अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए हर तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम भी ये जज्बा रखती हैं और ऐसी नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। हमारे मर्दों को अल्लाह ताला ने वो हिम्मत दी है और इंशाल्लाह कामयाब होकर आएंगे, इंशाल्लाह कामयाब होकर आएंगे। और हमारी फौज ने किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया, हमारी फौज ने इंडिया के वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी बम नहीं मारा। सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी फौज के साथ लड़ाई है और मोदी के साथ लड़ाई। मैं तो कहती हूँ मोदी कितने बैठा हो उत्ते करके बम सटो ताकि उन्हें पता चले कि किमें लड़ना है। पाकिस्तान इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि ये लोग रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन ये लोग नहीं रुके, तो इस बात को इन्होंने कमज़ोरी समझ लिया था। बेटा इतने कमज़ोर हम नहीं है, अब पता चलेगा। अब अंदर घुस के मारा है ना, अब लो मज़ा, अब रो क्यों रहे हो? अब पूरा इंडिया मीडिया, हाय हाय हाय, इंडिया मीडिया बेचारे आंसू निकले, चीखे मार रहे, रो रहे, इनको कोई हौसला देने वाला नहीं है, इनको कोई चुप कराने वाला नहीं है। चुप करो, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान वालों के दिल में फिर भी रहम है, थोड़े जे तुहाडे और चार आंसू निकल आए ना तो असीं तुहानू माफ कर देवांगे, तुसीं टेंशन ना लवो। हाँ, और अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें माफ़ करने वालों में से बनाया है। ठीक है, जालिम नहीं बनाया। लेकिन ये सब जवाब उसको मिला है जो चाहता था कि उसको जवाब मिले, तो उसको जवाब मिलना चाहिए था। किसी इंसान की दिल आज़ारी करना मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हम में इतना जज्बा है। तो उन बच्चों उन ज़रा मज़ा लवो, तो मेरे फौजियों डट के पीछे नहीं हटना, अजय नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और इनको मज़ा चखा दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पर जी सुबह होते ही मैंने ये बना लिया है शरबत। डालो पानी डाल दो इसमें, जल्दी करो। अभी इसके अंदर थोड़ा डालना पानी, इसको करेंगे बराबर। सीधी हुई बारी, ये हो गया ओके। और हमारी फौज ने किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया, हमारी फौज ने इंडिया के वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी बम नहीं मारा। सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी फौज के साथ लड़ाई है और मोदी के साथ लड़ाई। मैं तो कहती हूँ मोदी कितने बैठा हो उत्ते करके बम सटो ताकि उन्हें पता चले कि किमें लड़ना है। पाकिस्तान इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि ये लोग रुक जाए, लेकिन ये लोग नहीं रुके, तो इस बात को इन्होंने कमज़ोरी समझ लिया था। बेटा इतने कमज़ोर हम नहीं है, अब पता चलेगा। अब अंदर घुस के मारा है ना, अब लो मज़ा, अब रो क्यों रहे हो? अब पूरा इंडिया मीडिया, हाय हाय हाय, इंडिया मीडिया बेचारे आंसू निकले, चीखे मार रहे, रो रहे, इनको कोई हौसला देने वाला नहीं है, इनको कोई चुप कराने वाला नहीं है। चुप करो, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान वालों के दिल में फिर भी रहम है, थोड़े जे तुहाडे और चार आंसू निकल आए ना तो असीं तुहानू माफ कर देवांगे, तुसीं टेंशन ना लवो। हाँ, और अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें माफ़ करने वालों में से बनाया है। ठीक है, जालिम नहीं बनाया। लेकिन ये सब जवाब उसको मिला है जो चाहता था कि उसको जवाब मिले, तो उसको जवाब मिलना चाहिए था। किसी इंसान की दिल आज़ारी करना मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हम में इतना जज्बा है। तो उन बच्चों उन ज़रा मज़ा लवो, तो मेरे फौजियों डट के पीछे नहीं हटना, अजय नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और इनको मज़ा चखा दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ, तो जनाब कुछ चीज़ें कुछ बातें जो है मैं आप सबके सामने आप सबके साथ क्लियर करने आ गई हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स जो के कुछ तो पुराने हैं, उनको तो ऑलरेडी मेरे लाइफ के बारे में पता है, कौन हूँ क्या हूँ कहाँ। भाई तो जाकर ज़रा बात करें, एकदम जल्दी कर। कुछ जो न्यू है उनको नहीं पता, तो
जो न्यू है उनको मैं ये कहूँगी कि आप लोग पीछे जाएं, शुरू से लेके पहले से लेके आज तक के ब्लॉग तक देखते देखते आओ ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए, सब चीज़ें सब बातों का आप लोगों को पता चल जाएगा। चलें अगर आप वहाँ पीछे नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें कुछ बातें मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर कर दूँगी। मेरी फैमिली में पूछ रहे कौन है, कोई पूछ रहा है हस्बैंड किधर है, कोई पूछ रहा है घर किसका है, कोई पूछ रहा है पुलिस ने आपके ऊपर FIR क्यों दी थी, कोई पूछ रहा है आपकी गाड़ी कौन ले गया था। तो चले शॉर्ट मैं आपको थोड़े से जो है बातें बता देती हूँ, बाकी डिटेल में हो सकता है जो मेरे साथ ओल्ड लोग हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, वो यहाँ पे ब्लॉग को छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ के नहीं जाना, आपके लिए भी कुछ है, आप लोग भी आगे तक आओ, आप लोगों को भी कुछ बताने वाली हूँ। तो चले जी फैमिली से स्टार्ट कर लेते हैं। हम 5 बहन भाई हैं, टोटल 2 बहनें हैं 3 भाई हैं। ओके हो गया, एक वालिद है, वालिद नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो आगे आ जाते हैं, ये होगी मेरे पेकियां की फैमिली। ससुराल की फैमिली को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती, ना ही मुझे इजाज़त है, ना ही मेरा हस्बैंड मुझे ब्लॉगिंग की इजाज़त देता है। मैं अपने शौक से अपनी मर्जी से बनाती हूँ, ठीक हो गया। तो उनको साइड पे कर दो, उससे आगे चलते हैं। हस्बैंड तक आ जाते हैं तो हस्बैंड की 2 शादियाँ, एक मैं हूँ एक और है, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, सेकंड टाइम इधर होते हैं, फर्स्ट टाइम उधर होते हैं, ठीक हो गया। आधी रात इधर होते हैं, आधी रात उधर होते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके वो अपना टाइम जो है वो मैनेज करते हैं, जो कि उनको करना पड़ता है और करना भी चाहिए। चलो जी, उनका भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आगे आ जाते हैं मेरी फैमिली, यानी मेरे बच्चे कितने हैं। मेरा एक ही बेटा है, अल्लाह ताला जो है उसको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे। अभी अभी आप लोगों ने देखा उसकी एंगेजमेंट की, उसकी मंगनी की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, हालात अच्छे रखे, जो नसीब में होगा वही होगा। उसकी शादी करेंगे, बहू लेके आएंगे, आगे और बच्चे हो जाएंगे, फिर कुछ। चलो जी, ये हो गया मेरे बच्चे तक, ठीक है। उसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं ये बच्चे किसके हैं, घर में जो है क्या आपके बच्चे हैं, कौन कौन है, क्या क्या है। मेरा एक ही बेटा है, मैंने बता दिया। ये सबसे छोटा मेरा भाई है, ये उसके बच्चे हैं। मैंने शायद बताया भी है कि इन बच्चों की वालदा जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जैसे कि आप लोगों को पता है हालात ठीक नहीं है मुल्क के। चलो जी, उसकी मिसेस का जो है ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। उसका नलाना दलाना, उसको धोना दलाना, उसका यहाँ तक कि पेशाब छूट भी खुद कराना धोना पड़ता है, उसको बिल्कुल कुछ इल्म नहीं है, ठीक हो गया। बच्चे रखने वाला और कोई नहीं है, बच्चे इसलिए मेरे पास रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी टोटली मैंने ली हुई है। बस अल्लाह उनके नसीब का दे रहा है और वो खा रहे, ठीक हो गया। इसके 3 बच्चे जो मेरे पास रहते हैं, एक बच्ची जो सुम्मा शहजादी है वो अभी जो मेरी कैमरा मैन ही कर रही है। इसकी बेटी आप लोग पूछोगे ये भी कौन है, हमारी रिलेटिव है, मेरे पास भी रहती है, मेरी हेल्पर है, क्लियर हो गया। उसके बाद जनाब आ जाते हैं कि मेरे ऊपर FIR क्यों हुई थी। मैंने पिछले ब्लॉग में लगाया तो सारे जल्दी मुझसे आके पूछना शुरू हो गए। मेरे ऊपर इसलिए हुई थी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, 2018 मॉडल थी, ऊपर वाइट कलर था, जिसके 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए तो किसी की बुरी नज़र लग गई, ठीक हो गया। वो जब पुलिस वालों को मैं कहती थी ढूंढो, मतलब जो भी मैं उसकी पैरवाई करती थी, जब उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस ना मिला, उनका रिस्पांस ना मिलने पर मैं चली गई DIG ऑफिस रावलपिंडी। जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। खैर मैंने उनके ख़िलाफ़ तो नहीं दी थी, मैंने इसलिए दी थी कि भाई मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिल रही, मुझे मेरी गाड़ी ढूंढने में हेल्प चाहिए। तो उन्होंने इन थाने वालों को बुला लिया कि आओ भाई बीबी की गाड़ी क्यों नहीं ढूंढी, हेल्प मदद जो आप लोगों को करनी चाहिए थी वो टाइम पर क्यों नहीं की। तो टाइम पर वाकई इन लोगों ने नहीं कितना, इन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग ली, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग जो कुछ भी था मैंने किया, मैंने लिया। अगर ये लोग फ़ौरन उसके ऊपर पैरवाई करते तो हो सकता है वो गाड़ी मिल जाती। बाकी सब कुछ नसीब का है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे और दे दी। जब मैं वहाँ गई तो इनकी वहाँ पे पेशियाँ शुरू हो गई। उसके बदले इन लोगों ने मेरे ऊपर एक झूठी FIR दे दी, जिसमें मैं थी, खान था जो मेरे घर में रहता है, सुम्मा की मामा थी, ठीक हो गया, और पोला था। आप लोग पोले को भी जानते होंगे, खान, सुम्मी की मामा, पोला, मैं, हम चारों के ऊपर FIR दे दी। और इन लोगों ने मेरे ऊपर सान क्या किया, मेरे बेटे को भी साथ पकड़ के लेके गए थे और मेरा बेटा इन लोगों ने छोड़ दिया। मैंने इनको कहा देखें, उसका आगे मुस्तकबिल है, उसकी ज़िंदगी का मसला है, उसने कोई काम करना होगा, कोई जॉब करनी होगी, 100 मसले मसाइल होंगे। आप लोग ये ज्यादती कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने करनी ही है तो मेरे साथ करें,
क्योंकि सीपीओ के ऑफिस में मैं पेश हुई हूँ, मेरा बेटा नहीं हुआ, ना ये फैमिली मेम्बर हुए। अब इन्होंने एक पूरा गैंग बनाना था, अब वो मुझे अकेली को तो कुछ बना नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने ये 4 लोग हमें बना के, मैं, खान, सुन्नी की मामा, पोला, हम चारों के ऊपर एक झूठी FIR दे दी। ठीक है, जो हम लोग गए, हमने उसको फेस किया। उसके बाद फिर इनके ऊपर भी मेरी एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम फैमिली मेम्बर है, ये सब लोग मेरे साथ रहते हैं, कोई भी आए आके कोई भी इल्ज़ाम दे के हमें उठा के ले जाए। और हमारे ऊपर इन्होंने झूठा क्या बनाया, एक इन्होंने हमारे ऊपर असला डाला, मुझे लगा जी मुझे आज बात सी वाला कुछ हो रही था मेरे ख्याल में, असला डाल दिया झूठा जो कि हमारे पास नहीं थी, शराब की बोतलें डाल दी झूठी जो कि हमारे पास नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हमने इनके घर में रेड की, वहां पर हमें पता चला कि इश्तिहारी हैं और यहाँ पे पकड़ के ले गए हम 4 लोगों को, वहां पर जो इश्तिहारी हैं, अगर इश्तिहारी थे या हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? इनके हाथ टूट गए थे, इनके पैर टूट गए थे, इन्हें अंधे हो गए थे, इनको वो नजर नहीं आए, इनको हम फैमिली नजर आए थे। इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया हुआ है कि हम 4 लोग, हम फैमिली मेंबर थे, हमें पकड़ा, हमारे साथ नाजायज हुआ, और अगर ये इश्तिहारी पकड़ने आए थे तो इश्तिहारी की तरह इश्तिहारी निकालो, उसके बदले हमें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, ना मैंने की थी कि इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो गए, लेकिन वो हो रही है, मुझे किस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, मैं कोई पेपर यहाँ पर उठा के नहीं लगा रही। और हम एक फैमिली है, तो ये ऐसे ज्यादती करते हैं, किसी के भी घर में घुसना ये भी गलत है, बगैर सर्च वारंट गलत है, बगैर लेडी पुलिस के आना गलत है। ठीक है, कोई पुलिस नहीं थी इनके साथ, लेडीज कोई इनके पास सर्च वारंट नहीं थे, और इन लोगों ने आए और इन लोगों ने ऐसे किया, और हमारे वो DVR वगैरह कैमरे का निकाल के ले गए कि हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद ना रह जाए। लेकिन हमने तो आस पड़ोस जो लोगों के कई कैमरे थे वहाँ से वो कलेक्ट कर ली, और वो करके हमने दे दी कोर्ट में, तो अब वो मसला वहाँ पर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मिलते तरले मेरी कर रहे हैं कि आप लोग हमें माफ़ी दे दें, ये वो इस तरह, तो मैंने नहीं दी, क्योंकि ये जो अभी नदीम वाला मामला हुआ था ना, उस पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जायज़ किया था। हमारे 4 फैमिली मेम्बर उठा के FIR दे के जेल भेज दिए, वहाँ से हम जमानत पे बाहर आ गए। कोई बंदा मारने जाता और जेल में सारी ज़िंदगी नहीं रह जाता। मसला ये होता है कि अगर आप किसी के साथ झूठा और ज़्यादती करते तो फिर उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा, और ऐसे ही ये लोग उसका बदला चुकाएंगे। काफ़ी लोग इन्होंने मेरे दरवाजे पर भेजे, ये लोग खुद भी चल के आए हैं कि हमें माफ़ी दें, हमसे गलती होगी। मैंने कहा नहीं, इन्वेस्टिगेशन होने दो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, पहले सारी चीज़ क्लियर होने दो, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो धब्बा लगा है, हमने भी तो क्लियर होना है ना। हम जब कोर्ट से क्लियर हो जाएंगे फिर आप लोगों के बारे में सोचेंगे और देखेंगे। ऐसे तो ये लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बंदा फिर क्या करे, आप लोग मुझे बताएं। अगर किसी को नाजायज़ पकड़ के आप उसके ऊपर झूठी FIR दे के उसको जेल में डाल देते हो, तो आप उसके खिलाफ भी ना जाए, फिर कैसे ना जाए? जो डर गया सो मार गया। तो मैं नहीं डरती किसी से, और ना मैं ऐसे लोगों से डरती हूँ। मैंने आगे से फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया और दे रही हूँ, और इंशाल्लाह देती रहूँगी। अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो उसका जवाब दो, तो अब भी सारे ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे मुल्क के ऊपर बार बार वार हो रहे थे, बार बार वार हो रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था, ये लोग सब कह रहे थे कि ये रुक जाएंगे, पर वो नहीं रुके। अब जब मुंह तोड़ जवाब मिला है तो उन्हें तरफ चीखा आवाज रही है कि कोई नहीं, एक दिन मरना ही है, शहादत की मौत मरांगे, कोई गल नहीं। ठीक है कि नहीं? ऐसे को तो ऐसा करना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे तो इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।